हेलो दोस्तों, मैं एनसी शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी 99 पे। आज हम ध्यान देना यहां पर केंद्रीय जो मंत्री परिषद है उसकी बात करने वाले हैं जो वर्तमान में कार्यरत है। ध्यान देना, चैनल पर नए स्टूडेंट हो तो ध्यान चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं जो वर्तमान में जो मंत्री परिषद है इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कहानी। जहां वर्तमान में केंद्रीय मंत्री परिषद की बात करें यानी कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात करेंगे हम। सबसे पहले ध्यान, भारत की जो कार्यपालिका है आपकी उसका महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? आपका केंद्रीय मंत्री परिषद होती है यानी कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। ध्यान रखना, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अगर हम बात करें तो ये काम करती है यानी कि प्रधानमंत्री के अंडर में इसके द्वारा कार्य जो है वो किया जाता है। आगे देखो, आगे अगर हम बात करें तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के गठन की बात करें तो ध्यान, 9 जून 2024 को मंत्रिपरिषद का क्या हुआ था? गठन हुआ था। प्रधानमंत्री कौन बने? नरेंद्र मोदी। ध्यान, लगातार तीसरी बार, कौन सी बार? लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। ध्यान रखना, पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री है जो तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री बना है और ध्यान लगातार बना, ये बड़ी बात है। फिर बात करें तो कुल मंत्री, टोटल मिनिस्टर्स की अगर हम बात करें तो ध्यान, कुल मंत्रियों की संख्या कितनी है? 72 है। ना कैबिनेट मिनिस्टर जो सबसे बड़े मिनिस्टर होते हैं प्राइम मिनिस्टर के बाद अगर हम बात करें तो उनकी संख्या कितनी है? आपकी 30 है। राज्य मंत्री जिनके पास स्वतंत्र प्रभार है उनकी संख्या कितनी है? 5 है। और राज्य मंत्री 36। तो यहां देना 30 और 5 कितने हो गए? 35 और एक प्रधानमंत्री जोड़ दो आप। ठीक है, तो इनकी संख्या भी 36 हो गई और इधर भी संख्या कितनी? 36 और 36 गुना कितना हो गया आपका? 72 हो गया। फिर देखो कुल महिला मंत्री, महिलाओं की संख्या कितनी है? तो महिला मिनिस्टर टोटल 7 है। कैबिनेट महिला मंत्री कितनी है? 2 है। और राज्य महिला मंत्री कितनी है? 5। पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी महिलाओं को ध्यान करना मिनिस्टर या मंत्रिपरिषद में स्थान जो है वो दिया गया है, जो ये दिखाता है कि मोदी सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। इनके पास कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग, इसके अलावा बड़ा इंपॉर्टेंट है परमाणु ऊर्जा विभाग, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसके अलावा अंतरिक्ष विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस वाला जो है वो भी इन्हीं के पास है। किसके पास? नरेंद्र मोदी। मेन जो डिपार्टमेंट है वो प्रधानमंत्री के पास है। ध्यान, अब ध्यान, मेन जो कैबिनेट मिनिस्टर है, जो सबसे बड़े मिनिस्टर होते हैं प्राइम मिनिस्टर के बाद में, उनकी बात करें तो राजनाथ सिंह की बात करें तो डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री है। अमित शाह की बात करें तो गृह मंत्री है आपके। नितिन गडकरी की बात करें तो सड़क परिवहन मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री कौन? आपके नितिन गडकरी जो है वो इस पद के ऊपर है। इसके अलावा अन्य कैबिनेट मंत्रियों की बात करें तो निर्मला सीतारमण, वित्त मंत्री, है ना। लगातार सबसे ज्यादा बजट रखने का रिकॉर्ड किसने बना लिया है? निर्मला सीतारमण ने बना लिया है। एस जयशंकर विदेश मंत्री, फॉरेन मिनिस्टर है। ध्यान रखना, एस जयशंकर की बात करें तो ये पहले विदेश सचिव थे और बाद में मोदी जी ने इनको अपनी विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त करवाने का कार्य किया। कृषि और ग्रामीण विकास की बात करें तो शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री है और ग्रामीण विकास मंत्रालय भी इनके ही अधीन के अंतर्गत है। शिवराज सिंह चौहान ध्यान, पहले मध्य प्रदेश के क्या थे? मुख्यमंत्री हुआ करते थे। रेल और संचार की बात करें तो अश्वनी वैष्णव के पास रेल मंत्रालय है और ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात करें तो संचार मंत्री। ध्यान, ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे। फिर है ना, वाणिज्य और उद्योग मंत्री की बात करें तो वो कौन है? आपके पीयूष गोयल हैं। ना, पीयूष गोयल पहले आपके रेल मंत्री हुआ करते थे। इसके अलावा अदर जो महत्वपूर्ण मिनिस्टर हैं उनमें ध्यान, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, पर्यटन मंत्री हैं आपके। किरण रिजिजू जो है वो संसदीय कार्य मंत्री की पद के ऊपर वर्तमान में कार्यरत हैं। शिक्षा मंत्रालय अभी आपने नाम सुना होगा, यूजीसी ने एक रूल लेके आया था, उस समय काफी चर्चा में रहा था। तो धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री है वो उस समय काफी चर्चा में रहे थे, काफी उनका विरोध भी हुआ था, काफी आलोचना का सामना भी करना पड़ा था। इसके अलावा राज्य मंत्री जिनके पास स्वतंत्र प्रभार है, जो कैबिनेट मंत्री के अधीन ना होकर सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होते हैं, तो इसमें राव इंद्रजीत सिंह सांख्यिकी मंत्री हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय इनके पास अगर हम बात करें तो आता है आपका। इसके अलावा कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, जैन चौधरी चरण सिंह के पोते जैन चौधरी को क्या बनाया गया? कौशल विकास मंत्री। कानून और न्याय मंत्री की बात करें, अर्जुन राम मेघवाल राजस्थान में बीकानेर से संबंध रखते हैं, जिनको कानून व न्याय मंत्री बनाया गया। मोदी जी के बहुत ही करीबी माने जाते हैं ये। ऊर्जा मंत्रालय, पावर मिनिस्ट्री की बात करें तो कृष्णपाल गुर्जर
कृष्णपाल गुर्जर को ध्यान ऊर्जा मंत्री के रूप में नियुक्त करने का जो कार्य है वो किया गया है। इसके अलावा राज्य मंत्री, है ना, राज्य मंत्रियों की बात करें तो उनमें नित्यानंद राय गृह मंत्रालय की बात करें, पंकज चौधरी की बात करें तो वित्त मंत्रालय जो है वो पंकज चौधरी के पास है, ध्यान रखना। स्वास्थ्य मंत्रालय की बात करें तो अनुप्रिया पटेल के पास है ना स्वास्थ्य मंत्रालय, हेल्थ डिपार्टमेंट जो है वो आपका देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी की बात करें तो राजीव चंद्रशेखर है ना इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी डिपार्टमेंट से संबंधित मिनिस्टर आपके हैं। खेल मंत्रालय की बात करें स्पोर्ट्स की तो रक्षा खड़से की बात करें तो युवा मामलों और खेल मंत्रालय से संबंध आपके रखते हैं। अब ध्यान रखना आगे अगर हम बात करें तो सामाजिक दृष्टि से किन किन लोगों को कितना प्रतिनिधित्व मिला है, तो ओबीसी से सबसे ज्यादा 29 मिनिस्टर है। इसके बाद में एससी के 10, एससी यानी शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति, एसटी यानी शेड्यूल ट्राइबल से कितने हैं 5 हैं, और महिला मिनिस्टर कितनी है 7। महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा, ध्यान रखना अब तक के इतिहास में महिला मिनिस्टरों की बात करें तो। एग्जाम की दृष्टि से बात करें तो ध्यान प्रधानमंत्री कौन, नरेंद्र मोदी। कुल मिनिस्टर कितने हैं 72, कैबिनेट कितने हैं 30 हैं, और ध्यान स्वतंत्र वाले कितने हो गए आपके 5 और एक प्रधानमंत्री हो गया, तो ये 36 हैं ही आपके और 36 अदर हैं, तो टोटल कितने हो गए 72 मंत्री हो गए। तो ये वर्तमान की मंत्री परिषद आ गई। ऐसी ध्यान जानकारी भरी अगर वीडियो देखना चाहते हो तो ध्यान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को फॉलो जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।